Libas. Véala, oh Dios. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के सिलसिले की एक और वीडियो जिसमें हम जायजा लेंगे कि पहले एपिसोड में क्या कुछ हुआ और कहानी किस तरफ जा रही है। वैसे दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों व्यूअर्स ने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का पहला एपिसोड देखा। यही वजह है कि इसकी रेटिंग आसमान से बातें कर रही है। जिन लोगों को इंग्लिश समझ आती है वो तो इस मशहूर जमाना सीजन को देखते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जो हमारे उर्दू और हिंदी के व्यूअर्स हैं उनका क्या। तो हमने सोचा कि वो क्यों पीछे रह जाएं, इसीलिए अलग टीवी ने अपने इन तमाम व्यूअर्स के लिए ये सिलसिला शुरू किया, जिसे अलग टीवी के तमाम नाजरीन बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के पहले एपिसोड की। सीजन 2 के इख्तिताम पर सबने देखा कि रायना टारगेरियन जो कि अपने घर से दूर कहीं खो गई थी और वहां नमूदार हुआ एक ड्रैगन। इस बात को 2 साल गुजर गए और वहीं से इस सीजन 3 का आगाज हुआ। मतलब पिछले 2 साल से रायना इसी जगह बैठे अपने ड्रैगन के साथ इस सीजन के शुरू होने का इंतजार कर रही थी और बिलाखिर वो दिन आया जब इसे अपने ड्रैगन की सवारी करने का मौका मिला। रायना ने हिम्मत करके इस ड्रैगन पर सवारी शुरू की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि ड्रैगन की परवाज की स्पीड B-2 बम्बार्ड तैयारे, मेरा मतलब है किसी जेट तैयारे से भी ज्यादा होती है। और रायना को यह अंदाजा ड्रैगन सवारी करने के बाद हुआ। इस बेचारी की तो हवा ही निकल गई, हवास बाख्ता होने लगे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। फिर इसकी ड्रैगन से ऐसी दोस्ती हुई कि ड्रैगन ने इसके खाने का इंतजाम भी किया और दोनों ने मिलकर मील खूब एंजॉय किया। मतलब अगर आज के दौर में ड्रैगन होते तो हम इनसे फूड डिलीवरी का काम भी ले सकते थे। जंगों का सीजन है, इंटरनेशनल पंगों का सीजन है, तो सीजन 3 के पहले ही एपिसोड में हर तरफ ड्रैगन्स, साजिशें और तबाही के मनाजिर दिखाई दिए, जैसा कि हर जंग के दौरान होता है। जला भुना एगोन किंग जो कि छुप छुपाकर लेरिस स्ट्रॉन्ग के कहने पर महल से निकला था और उसे रास्ते में रेनेरा के सिपाहियों ने रोक लिया। लेरिस स्ट्रॉन्ग ने सिपाहियों के सामने बता दिया कि ये तो किंग एगोन है और इसका ताज भी दिखाया और सिपाहियों को मशवरा दिया कि इन्हें अपनी मलका के हवाले करके आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सिपाहियों को ये बात समझ आती है और इस बात पर दोनों की जान बख्शी करते हैं कि अब हम इसे क्वीन रेनेरा के हवाले करेंगे और खूब इनाम मिलेगा। डेमन एक जालिम कसाई की तरह जगह जगह लोगों का कत्लेआम करके अपनी फतवाहत हासिल करने में लगा हुआ है और उसे लॉर्ड रोड्रिक की फोर्स भी ज्वाइन करती है, जिससे इसकी ताकत और मजबूत हो जाती है। तमाम बास्टर्ड्स मतलब बादशाह के नाजायज बेटे अपने अपने ड्रैगन्स के साथ अपनी मलिका से मिलने के इंतजार में बैठे बोर हो रहे हैं और उस वक्त को कोस रहे हैं जब उन्होंने ड्रैगन राइडर की जॉब के लिए अपनी जान जोखों में डालकर इंटरव्यू दिया और ड्रैगन से दोस्ती की। वैसे गेम ऑफ थ्रोन हो या हाउस ऑफ द ड्रैगन, इनके तमाम सीजन में किंग्स की नाजायज औलाद यानी बास्टर्ड को काफी अहमियत हासिल है। लगता है राइटर को इनसे काफी लगाव है और ये गरीब वो काम कर जाते हैं जो कि किंग्स की जायज औलादें नहीं करती, क्योंकि जायज औलादें तो मजा उड़ाने, अय्याशियां करने और तख्त हथियाने की जंग में लगी रहती हैं और आपस में ही मरखप जाती हैं। इस जगह एक झलक व्हाइट वॉकर की भी दिखाई दी और एक खातून भी आई जिन्होंने खुद को एक विच कहकर अपना तारुफ कराया, जिस पर तमाम बास्टर्ड्स की फट गई। भाई अपॉइंटमेंट लेटर में इसका तो कोई जिक्र नहीं था, अब इन विच से मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन जो रेनेरा के साथ हुआ, रेनेरा की एलिसेंट के साथ डील थी कि वो खामोशी से अपने ड्रैगन्स के साथ महल को घेरे में ले लेगी, किंग एगोन को अपने बेटे के बदले मार कर तख्त की मालकन बन जाएगी। लेकिन एगोन तो पहले ही भाग निकला और एलिसेंट के दूसरे सबसे खतरनाक बेटे एमंड ने इसकी गैर मौजूदगी में इसके तख्त पर कब्जा कर लिया। एमंड ने एलिसेंट की इस मूव को भी भांप लिया, लेकिन एलिसेंट ने इसे बातों में लगाकर हैरन हाल जाने पर रजामंद कर लिया। लेकिन जैसा कि इस सल्तनत का रवैया है कि बेटे ने माँ को भी ना छोड़ा और उसको बहुत ही अजीब अंदाज में किस किया। यक, जानवरों से भी बदतर हरकत। एलिसेंट भी अपने बेटे की इस हरकत पर हैरान और परेशान हो गई, जैसा कि तमाम व्यूवर्स हो गए, लेकिन चालाकी से अपने मिशन में कामयाब हो गई, जिस पर एमंड ने इसे एक बड़ी दावत पर मदऊ करने का भी कहा, जिसमें वो उसे रेनेरा का सर भी पेश करेगा। दूसरी जानिब रेनेरा के सगे बेटे जेस ने जो इसके साथ किया वो इंतहाई सरप्राइजिंग था। अपनी माँ को इसके कमरे में ही बंद कर दिया। वो दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन इसने महल में सबको सख्ती से मना कर दिया। वैसे जेस ने ये सब अपनी माँ की मोहब्बत में किया। उसे लगा कि उसकी माँ बहुत ही भोली है, उसके साथ फिर धोखा होगा, इसलिए जब उसे पता चला कि सी स्नेक्स के जहाजों पर पायरेट्स के साथ मिलकर टाइलैंड और जेसन लेनिस्टर ने हमला कर दिया, तो अपनी बहन बेला के साथ मिलकर अपने अपने ड्रैगन पर सवार होकर जंग करने निकल गए।
सर कार्लेस जो कि सी स्नेक के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें एक आसान सी आसामी समझकर दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। चचा, मेरा मतलब है कि सर कार्लेस थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने फिर अपना दिमाग लड़ाया और शराको लोहार को वो चकमा देना शुरू किया। इसी दौरान ड्रैगन्स के साथ जेस और बेला भी इनकी मदद को पहुंच गए और फिर जो तबाही फैली, हर तरफ आग ही आग। ऐसा लग रहा था ये ड्रैगन्स स्ट्रीट ऑफ हॉर्मस के तमाम फंसे हुए जहाजों का ऑयल पीकर आए हुए हैं। इतनी आग, एक एक करके तमाम जहाज और कश्तियां जलकर राख होना शुरू हो गई। फिर 100 सुनार की, एक लोहार की। लोहार मतलब पायरेट खातून ने जेस के ड्रैगन का ऐसा निशाना लगाया कि वो ना हवा में उड़ रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था, बस तीर के साथ बंधी रस्सी से लटक कर रह गया। वैसे ये ड्रैगन भी अजीब हैं, जिस रस्सी में फंसे हैं इसी को जला नहीं सकते। खैर, बेला ने किसी तरह अपने ड्रैगन की मदद से इसे बचाया और फिर दोनों के ड्रैगन ने कश्तियों पर आग लगाना शुरू कर दी। चचा सर कार्लेस इस दौरान, जिनकी तकरीबन पूरी फौज मारी जा चुकी थी, वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसीलिए उन्हें सी स्नेक भी कहा जाता है। उन्होंने बड़ी महारत के साथ एक आइडिया लड़ाया और अपने जहाज को खतरनाक और तंग पहाड़ों के दरमियान से निकाला, और ऐसा निकाला कि पूरा अमला और उनका बेटा इनकी महारत देखकर दंग रह गए और उन्होंने सोचा कि अब हमारी जान बची। लेकिन लोहार भी बहुत ही चालाक निकली। उसने जब देखा कि उसका जहाज वहां से नहीं निकल पा रहा, तो उसने जहाज से लेनिस्टर्स समेत उनके तमाम साथियों को गिराया और पीछा करते हुए उन चचा के जहाज के अंदर ही अपना जहाज टकरा दिया। फिर क्या, फिर तलवार, घूंसों और लातों की जंग। लोहार ने चचा सर कार्लेस को पानी में गिरा दिया, लेकिन सर कार्लेस के बेटे, अगेन नाजायज बेटे, एलन ने लोहार को बड़ी ही तकोदो के बाद मौत के घाट उतार दिया। सबने सोचा जंग खत्म हुई, लेकिन आखिर में वो हुआ जिसने सबको दहला कर रख दिया, जो कि इस तरह की सीरीज का हमेशा से खासा होता है। एक ऐसा सीन दिखा दो कि व्यूअर्स अगला एपिसोड देखने पर मजबूर हो जाए। रायना अपने जंगली ड्रैगन, जिसका नाम शीप स्टीलर है, इसके साथ यहाँ पहुंचती है और उसका ड्रैगन ये आग देखकर पागल हो जाता है, उसके काबू से ही बाहर हो जाता है और वो जेस के ड्रैगन को दुश्मन का ड्रैगन समझकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। रायना चीखती रहती है, लेकिन वो जंगली ड्रैगन इसकी एक नहीं सुनता। ना इंग्लिश, ना उर्दू, ना हिंदी, उसको कोई जबान समझ नहीं आती। इसी दौरान दुश्मन का एक और तीर जेस के ड्रैगन, जो कि पहले ही जख्मी था, उसको लगता है और फिर वो उड़ने के काबिल नहीं रहता और समंदर के अंदर गिरकर डूबने लगता है। बिलाखिर पहले एक, फिर दूसरा और तीसरा तीर जेस के जिस्म में लगता है और रेनेरा का दूसरा बेटा जेस, जिसने अपनी माँ का हुक्म ना माना था और अपनी माँ को बंद करके आ गया था, इसका एक बहुत ही भयानक अंजाम होता है और इसी सीन पर इस एपिसोड का इख्तिताम भी होता है। तो दोस्तों, ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के पहले एपिसोड का अहवाल। पहली ही एपिसोड और इतना खतरनाक एंड। आपने देखा कि कितनी महारत से आपको ड्रैगन दिखाए गए और आप सब इसे एंजॉय भी करते रहे। एक समंदर में 2 जहाजों से पूरी जंग, ये होती है टेक्निक। आप सबको किस तरह इंगेज करके रखा है हाउस ऑफ द ड्रैगन ने। अब आगे देखने को बचा ही क्या है? क्या मतलब, अभी बहुत कुछ है। तो फिर व्यूअर्स सोचें और अंदाजा लगाएं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। रेनेरा अपने दूसरे बेटे की मौत का सुनकर किस तरह रिएक्ट करेगी? क्या वो अपने बेटे के मरने के बाद उसकी उस हरकत को उसकी नादानी और मोहब्बत समझकर माफ कर देगी और इसी गम में तख्तो ताज को लात मार देगी, या एक माँ का गुस्सा और उसका इंतकाम? क्या गुस्से में आकर अपने तमाम ड्रैगन्स के साथ हमला करेगी और अमन के साथ ताज हासिल करने की ख्वाहिश करने वाली रेनेरा पूरे ग्रीन हाउस को जलाकर भस्म कर देगी? एमन टारगेरियन इस मौके से किस तरह फायदा उठाएगा? डेमन टारगेरियन क्या जंग छोड़कर रेनेरा का दुख बांटने इसके पास आ जाएगा और इस जंग में रेनेरा के साथ अपने ड्रैगन और फौज को लेकर ग्रीन हाउस पर चढ़ाई कर देगा? बेला क्या रेनेरा को सब कुछ सच सच बता देगी या खामोश रहेगी? अरे भाई, इन चचा का क्या होगा? चचा सर कार्लेस वो जिंदा भी हैं या नहीं? क्योंकि उन्हें सिर्फ पानी में गिरते हुए दिखाया गया, फिर इनका कुछ पता नहीं चला। भाई, वो तो सी स्नेक है, वो समंदर में गिरकर कैसे मर सकते हैं? व्यूअर्स, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अलग टीवी की इस वीडियो को लाइक करें। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो करते रहें तो अलग टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर हाजिर होंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के सिलसिले की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।